नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको ज़ीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। जिस किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ सिलेबस में है तो ज़ीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक करवाई जा रही है, ताकि आप मैथ के अंदर 100% स्कोर कर सको। तो जो भी टाइप करवाए जा रहे हैं लगभग यही टाइप एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और टोटली बेसिक्स से करवाया जा रहा है आपको, ताकि वहाँ पर आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए और 100% स्कोर कर सको। तो जो भी बच्चे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो पुराने आए हैं तो वो प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें चैनल को। अगर आप एक बच्चा 3, 4, 5 बच्चों को जोड़ पाता है या जोड़ देता है तो मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो प्रतिशत चल रहा है, प्रतिशत के साथ वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसमें अधिकांश पार्ट आ गया। कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चन रहे हैं, तो उनमें से आज जो करेंगे वो क्वेश्चन खपत वाला क्वेश्चन करेंगे, वो टाइप करेंगे। तो ऐसा प्रश्न बहुत बार आया है, तो इन क्वेश्चनों को करने का एक मैटर है, उसी मैटर से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन शुरू करते हैं तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा मैटर समझा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसी राशि, ऐसी कोई भी अपने निकालते हैं राशि जिसमें ए और बी का गुणन होता है। किसका? 2 राशियों का गुणन होता है, बाद में कुछ प्राप्त होता है। ए में वृद्धि कर दी जाए, बी में वृद्धि कर दी जाए, ए में कमी कर दी जाए, बी में कमी कर दी जाए, ए में वृद्धि, बी में कमी, ए में कमी, बी में वृद्धि। इस प्रकार कई सिचुएशंस बन सकती हैं, ठीक है। यानी 2 राशियों का अगर गुना है और 2 राशियों के गुना से कोई और चीज़ आपको प्राप्त हो रही है, तब एक को बढ़ा दिया जाए, दूसरे को घटा दिया जाए, दूसरे को बढ़ा दिया जाए, पहले को घटा दिया जाए। तो ऐसा प्रश्न, या दोनों को बढ़ा दिया जाए या दोनों को घटा दिया जाए, ऐसा प्रश्न जब बनता है, अब क्या होता है, अगर इसको बढ़ा दूं, इसको घटा दूं, या इसको घटा दूं, इसको बढ़ा दूं, तो जो इनका गुणनफल है उस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी इनके गुणनफल में कमी या वृद्धि होगी। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तब आपको करना क्या है, ऐसी 2 राशियां जिनका गुना करने पर कुछ प्राप्त होता है, उसमें आपको परिवर्तन ज्ञात करना है। किसमें? उसमें या इसमें। तब आपको 2 राशियां माननी पड़ेंगी। क्या मानोगे? उन 2 राशियों को मान लोगे आप, 100 पहली को और 100 ही दूसरी को, ठीक है। इसका फायदा क्या है? 100 मानने का फायदा क्या है? 100 मानोगे तो आप इसमें कमी वृद्धि कर सकते हो, 100 प्लस माइनस एक्स, ठीक है। 100 प्लस माइनस वाई, या 100 प्लस माइनस एक्स, 100 ए और प्लस माइनस बी, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो अगर 100 माने तो इनका गुणन क्या आएगा? 10,000। और इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 100। आंसर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ना। तो इस प्रकार एक फॉर्मूला बनता है, अगर इसको डिवाइड कर दूं तो बराबर 100 रहेगा। क्वेश्चन के मुताबिक वो 100 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न बन सकता है, इन दोनों में वृद्धि करने पर वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा, इन दोनों में कमी करने पर वो कितना प्रतिशत घटेगा, तब तो वो ज्ञात करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये तो सेम ऐसा ही रहेगा, एक्स, वाई और 100, इसकी वैल्यू क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? क्वेश्चन पर। भी ए में वृद्धि हो रही है, बी में कमी हो रही है, तो एक्स की वैल्यू प्लस वाली आएगी, वाई की वैल्यू माइनस वाली आएगी, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी। कैसे शुरुआत करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा बिल्कुल। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, चीनी के भाव में 40% कमी हो जाने पर, शॉर्ट कर देता हूं, चीनी के भाव में 40% कमी हो जाने पर गृहिणी अपनी खपत में, गृहिणी मतलब कोई लेडीज, घर चलाने वाली, अपनी खपत यानी कितनी चीनी यूज करती है उसको, खपत में कितने प्रतिशत
वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। अब ये शब्द ध्यान रखना, अपरिवर्तित, जो अपरिवर्तित शब्द है इसके हिसाब से वो डिपेंड करेगा। अब ऐसे प्रश्नों में करना क्या आपने, तो वही मैटर लगाओगे, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100। अब वो बोला अपरिवर्तित रहे, यानी 100 था, मैंने करवाया था 10,000 को 100 से भाग करते हैं तो क्या आता है 100, अपरिवर्तित रहेगा यानी बराबर में 100 ही रखोगे। अब वो बोल रहा है भाव में 40% कमी हो गई, तो एक में से कमी कर दो, और खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे वो वृद्धि आपको निकालनी है। अब मैं मान लो इसको भाव मान लूँ, तो इसमें वृद्धि कर देता हूँ 100 माइनस 40, यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, ये आ जाएगा जी 60 गुना में ब्रैकेट 100। अब इसमें वृद्धि करा, दूसरे में कितने इसमें सॉरी कमी की है इसके अंदर, तो दूसरे में वृद्धि करेगा, तो यानी दूसरा आ जाएगा 100 प्लस x या 100 प्लस y मान लेते हैं, ठीक है। वृद्धि होगी, ध्यान रखिए, इसलिए मैंने प्लस प्लस का निशान रखा है, बटा में 100, वो बराबर रहना चाहिए किसके, क्योंकि अपरिवर्तित है। अगर ये परिवर्तित हो जाए तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, तब 100 नहीं रहेगा ये, ठीक है। तो क्या कर दोगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको काट देता हूँ, 2 तिया 6 और 2 पांजे 10। अब इसका तिरछा गुणा कर दूँ, ये 5 गुना में जाएगा, 3 भाग में आएगा, तो ये बन गया भाई 100 प्लस y बराबर, इसका गुना कर दिया 500 बटा में 3। अब अपने को y का मान चाहिए, तो ये 100 उधर जाकर घट जाएगा, ये 100 उधर जाकर घट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 बटा 3 माइनस 100। अगर 3 लघुत्तम लिया तो ये आएगा 500 माइनस बटा 1 मानकर 3 में 1 का भाग 3 पर ऊपर गुणा करोगे तो 300, तो 500 माइनस 300 आ जाएगा 200 बटा 3। तो अगर 200 में 3 का भाग दोगे, 6 3 18 बच गया 2, 6 3 18 फिर बच गया 2, तो 0.66 आएगा या 2 बटा 3 प्रतिशत, कितना आ जाएगा 66 से ही 2 बटा 3 प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, किस में, खपत में, तब खर्चा उतना का उतना रहेगा, तब खर्चा उतना का उतना रहेगा। अब इसका शॉर्ट और देखिए, ये मैटर है, ये इसका बेसिक है, इसका शॉर्ट ये है, मान लेते हैं 100, कितना मान लिया 100 की जगह अब वो बोल देता है कि 40% कमी हो गई यानी 60 हो गया, वो बोल रहा है वापिस उसी रेट पर लेके जाना हो, इसको ऐसे गोले से ऐसे समझ लो, यहाँ पर आ गया वापिस उसी रेट में लेके जाना, तो कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी 40 की, लेकिन वो वृद्धि किस पे होगी, इस 100 पर, यानी इसका एक ट्रिक सिस्टम मान लो, तब 100 से 60 आ गया, 60 से वापस 100 लेके जाना है, तो क्या आएगा 40 की वृद्धि होगी, कितने पे होगी 60 पर, और गुना में 100, गुना में 100, 0 से 0 काट देता हूँ, ये आ गया जी 2 और ये आ गया 3, तो ये आ गया 200 बटा 3, वही आएगा 66 से ही 2 बटा 3 प्रतिशत, यानी ये इसका बेसिक मेथड है। और इसी बेसिक मेथड को इसने क्या कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट बना दिया। क्या करना है, दोबारा फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, 40% कमी की 100 माना, 100 से 40% कमी कर दी तो कितना आ गया 60, ठीक है। वापिस वही बनाना है, यानी ये, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 40, लेकिन वो 40 इस पर बढ़ेगा, किस पर 60 पर, क्योंकि कमी होने के बाद में बढ़ा है, तो ये लगा दिया 40 बटा में 60 और गुना में 100, अगर गुना भाग करोगे तो वही उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको पता हो, ये फॉर्मूला सजेस्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले से बहुत सारे प्रश्न होंगे, ये खपत वाले तो होंगे ही, कुछ और सिनेमा घर वाले भी होते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कुछ क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, वो होते हैं। ये कर लेना, ये आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो उससे भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैटर आप समझ गए होंगे, समझ गए। अब देखिए, जैसे और प्रश्न करते हैं, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत कमी करे
खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्च केवल 8% बढ़े। खर्च केवल 8% बढ़े। अब प्रश्न को कैसे करोगे? पहले वही मैटर लगा देते हैं, वही ये मैटर एक बार लिख रहा हूँ। 100 + -x 100 + -y फॉर्मूला अपॉन 100 बराबर 100। इसको 100 मानकर डिज़ाइन किया गया है। अब भाव में 20% वृद्धि कर दी तो ये तो आ गया 120। इसमें कमी करनी पड़ेगी तो मैंने y लिख दिया माइनस का, बटा में 100, 0 से 0 कट गया, बराबर वो बोल रहा है कि खर्च केवल 8% बढ़े। अपरिवर्तित रहेगा तब तो 100 रहेगा, अगर 8% बढ़ेगा तो 8% बढ़ाकर आएगा 108। और अगर बोल दिया जाए 8% कम हो तो 100 में से 8 घटाकर 92% लगा दोगे। अब वो मैटर वही है, ये तो आएगा 100 - y बराबर, इसको काट देता हूँ 6 और 5, 2 के पारे से काट दिया, 5 उधर गुना में जाएगा, 6 भाग में जाएगा, तो 108 गुना में 5 बटा में 6, 108 गुना में 5 बटा में 6, ये कट जाएगा शायद, 6 एक कम 6 बच गया 4, 8 छिके 48 और 18 5 90। ठीक है, इतना ही आएगा ना, 6 कम 6 बच गया 4 और 8 छिके 48। ठीक है, 18 5 90 आ गया। अब ये अपने पास आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ 100 - y बराबर 90, ये था। ठीक है, अब इस y को मैं अगर उधर ले जाऊँ तो y का मान आ जाएगा प्लस का, और इसको इधर ले आता हूँ तो कितना आ जाएगा 10, और चूंकि 100 मान है तो ये प्रतिशत पर ही आएगा, यानी कितने प्रतिशत करनी पड़ेगी आपको, 10% कमी करनी पड़ेगी, ये मैटर। अब दोबारा इससे वही सिस्टम करते हैं, शॉर्ट वाला 1 सेकंड वाला नहीं कर रहा हूँ, सॉरी वृद्धि कर रहे थे, यानी 100 से हो गया 120, वापिस लेके आना है, 8% की खपत होनी चाहिए, यानी 8, यानी 108 पर आना चाहिए। तो इसका कितना फर्क आ गया, 18 का, कितना का 18 का, तो 18 बटा में सारा किस पर हुआ 120 पर, और गुना में 100, 0 से 0 कट गया, इसको काट देता हूँ 6 से, इसको काट देता हूँ 5 से, तो वो ही आ गया 18 5 90, कितना आ गया 90। तो कमी कितनी आएगी 100 में से, इसको घटा देते हैं तो 10%, 100 की जगह कितना आ गया 90, तो कितनी आएगी 10%। तो ये कर लेना मैटर। दोबारा फिर से देख लो, ये क्या किया 120, 100 से 120 हो गया, वापिस अपने को 108 चाहिए, तो फर्क कितने का है, उल्टा कर दे, अब करना क्या है, 100 माना, 100 से 20% वृद्धि हो रही तो आएगा 120, 120 से आपको बोला है कि खर्च केवल 8% बढ़े, तो वापिस आपको चाहिए 108, इनका अंतर कितने का आएगा 120 - 8 यानी 12 का, 108 सॉरी 12 का, 12 का अंतर है, कितने पर 120 पर, और गुना में 5, गुना में 100 सॉरी 100% वाला, 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12 और 1 दाए 10, 10% कमी आएगी, डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 10% कमी। ऐसा प्रश्न बन सकता है, तो नोट कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसी तरीके से दोनों तरीक़ों से, चाहो तो वो आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पता होगा कि कैसे बनता है। तो जैसे और प्रश्न देखिए, एक फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर बिक्री 40% अधिक होती है, बिक्री 40% अधिक होती है, तो विक्रय मूल्य पर प्रभाव। अब देखो
मूल्य और बिक्री इन दोनों का गुना होगा, तब विक्रय मूल्य आएगा टोटल। तो मैंने आपको बताया था गुना वाले में मैटर क्या लगोगे, 100 प्लस माइनस एक्स और 100 प्लस माइनस वाई बराबर में 100 नहीं होगा, क्योंकि अपरिवर्तित वाला मैटर नहीं है। तो मैं कर देता हूँ 100 कमी कर देता हूँ पहले में से, तो आ जाएगा 70, वृद्धि कर देता हूँ 40 तो 140 आ जाएगा, ठीक है। और बटा में 100, बटा में 100, क्योंकि अपरिवर्तित नहीं है मैटर वही रहेगा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 14 साती 98। अब वो कितना था, 100 था, और ये कितना आ रहा है 98। इसका मतलब कमी होगी कितने की, 2% की। कितनी कमी होगी, विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विक्रय मूल्य 2% घट जाएगा। तो नोट कर ले, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। मैटर यही रहेगा, इसी क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न होंगे, देखते रहिए, इसी क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। और देखिए, जैसे एक संख्या एक लिखा हुआ है, ये चीनी वाले प्रश्न ज़्यादा है। चलो, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि करने पर, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि करने पर खपत कितने प्रतिशत कम की जाएगी। खर्च अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। तो चाहो तो पॉज करके कर सकते हो, चाहो क्या आप कर लेना, ये मैटर मैंने करवा दिया है, ये प्रश्न मैंने आपको करवा दिया है, वही तरीका है, आप प्रैक्टिस कर लेना। टाइम वीडियो में ज़्यादा लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु पर 10%, किसी वस्तु पर 10% कर का मतलब टैक्स कम देने पर राजस्व अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो मैटर वही रहेगा, क्या करोगे, 10% कमी कर देता हूँ 90, और इसमें ऐड करता हूँ तो 100 प्लस वाई बटा में 100 बराबर है, अपरिवर्तित रहता है तो 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, उधर गुना आएगा और ये भाग में जाएगा, तो 100 प्लस वाई बराबर इसका गुना हो गया, तो 1000 बटा में 9, ठीक है। वाई का मान निकालोगे तो ये 100 उधर जाकर घट जाएगा, 1000 बटा में 9 माइनस 100, लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा 9 बटा में माना 1, तो ये आएगा 1000 माइनस 900, 1000 में से 900 गया, 100 बटा में 9 भाग करोगे तो ये आएगा 11 9 99, 1/9%। कितना, 11 सही 1/9% वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। बस ये भी ध्यान रखना, वृद्धि हो रही है तो प्लस का निशानी लेंगे और कमी हो रही है तो माइनस का निशानी लेंगे, ठीक है। ये नोट कर लें भाई, अच्छा प्रश्न था, आसान सा क्वेश्चन था। और आज जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं सब के सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ज़्यादातर ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए और बढ़िया प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न देखिए, ये प्रश्न, यदि जल टैक्स में 20% वृद्धि की जाए, यदि जल कर में 20% वृद्धि की जाए तो
और खपत 20% कम कर दी जाए, खपत 20% कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो कर में, तो कर में कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। मैटर वही है, वृद्धि कर दी तो 120, कमी कर दी तो 80 बटा में 100, 12 × 96, कितना आ गया 96। होता पहले कितना था 100, कितनी कमी आएगी 4% की। कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, कमी होगी, कितनी प्रतिशत की 4% की। तो नोट कर लें, ये प्रश्न भी अच्छा है, मिटा दूं इसको। और देखते हैं इस टाइप का प्रश्न, और देखते हैं। ये खपत वाले प्रश्न बहुत बार आते हैं, तो नोट कर लें। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में, टिकट दर में 20% कमी की जाती है, कमी की जाती है, तो दर्शकों की संख्या 30% बढ़ जाती है। दर्शकों की संख्या 30% वृद्धि होती है, तो सिनेमा की आय पर प्रभाव, आय पर प्रभाव। अब क्या करोगे, वही मैटर है, तो आय पर प्रभाव क्या पड़ेगा। पहले में कमी कर दिया तो 100 - 20, दूसरे में वृद्धि होगी यानी 100 + 30 बटा में 100, तो क्या करोगे, ये आ गया 80 गुना में 130 बटा में 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 8 × 3 = 24, आंसर लाई 2, 8 × 8, 8 और 2 10, 104। और पहले होना कितना चाहिए था फॉर्मूले के हिसाब से 100, कितना आ रहा है 104, तो कितने की वृद्धि होगी 4% की वृद्धि होगी। किस पर, सिनेमा की आय पर प्रभाव क्या पड़ेगा, 4% वृद्धि हो जाएगी। तो नोट कर लें, ये प्रश्न ऐसे बन सकता है। और चाहो तो वैसे, हाँ ये इसका तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रिक वाला सिस्टम हर जगह नहीं लगता है, शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो हर जगह नहीं लगती, लेकिन ये फॉर्मूला रहेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये फॉर्मूला करिए, ये आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके बाद और देखते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें ऐसा प्रश्न हो। अब देखिए, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले रेलवे में, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर उपभोक्ता पेट्रोल की खपत कितनी, उपभोक्ता पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे। तो अब ऐसे प्रश्नों के अंदर क्या करोगे, खर्च अपरिवर्तित रहना चाहिए तो वही मैटर लगाओगे, कितना 100 +
10 90 कर दिया, कमी है सॉरी 90, और दूसरा मैटर आ गया वृद्धि वाला, तो y मान लेता हूँ, x मान लो, कुछ भी मान लो, बटा में 100, खर्च अपरिवर्तित रहना चाहिए तो 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, मैटर वही आएगा, तो 100 प्लस y बराबर तिरछा गुणा किया तो 1000 बटा में 9, ये 100 उधर जाकर घटेगा तो y बराबर घटा लेना 100 बटा 9 आएगा, तो ये आएगा 11 सही 1/9%। ये रिपीट हो गया प्रश्न और अलग अलग भाषा से, और बाकी वो करना चाहो तो वही 100 माना, 100 से हो गया 90, 90 से वापस कितना लेके आना है 100 पर, तो कितने का फर्क आएगा 10 का कितने पर 90 पर गुना में 100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1000 बटा में 9, सॉरी 90 था ना, 90 पर आ रहा है, 0 से 0 कट गया तो 100 बटा में 9, वही आएगा 11 सही 1/9%, वो जल्दबाजी में लिखा गया था। तो ये मैटर समझ में आपको आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो खपत वाले हैं वो सपोज करते हैं इसी प्रश्न से एक प्रश्न और बनाते हैं, 2 प्रश्न बना देते हैं। अगर कमी वृद्धि हो जाए, कितने प्रतिशत कमी हो कि खर्च ये बोल दिया जाए 10% बढ़ जाए, तब ये 100 की जगह 110 लगा दोगे, और ये बोल दिया जाए 10% कम हो जाए, तब ये 100 की जगह आप 90 लगाओगे। ये मैटर ध्यान रखना, ठीक है। मैं कम वाला एक करवा देता हूँ, वो मैटर तो आप कर लोगे, ये सारा आगे प्रोसेस वो देखो कितना होना चाहिए, 100 था, 10% कमी होगी यानी 90, और खर्च कितना होना चाहिए 90 ही होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी 90 से 90 0, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 0, तो 0% की कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो मैटर आप निकाल लें, ठीक है। 10% कम वाला आ जाए तो, और सपोज करो ये 10% अधिक वाला आ जाए तो कितना आ जाएगा, तो 110 पर प्राप्त करना है तो कितने का फर्क आएगा 20 का, कितने पर 90 पर गुना में 100, 0 पर 200 बटा 9, तो वो आप कर सकते हो जितना आएगा। तो इस प्रकार का मैटर आता है, तो नोट कर ले, ये प्रश्न ऐसे बनता है, बहुत बार ये खपत वाला प्रश्न आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, खपत वाले क्वेश्चन आपके सारे हो गए हैं, इसी सिस्टम से करना, और ये फॉर्मूला ढंग से समझ लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले से कुछ टाइप के क्वेश्चन और होंगे, जैसे क्षेत्रफल वाले। नेक्स्ट वीडियो में अपने क्षेत्रफल वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे, और ये खपत वाले जिस भी बुक में जहाँ कहीं भी आपको नोट्स में अवेलेबल है, तो जितने क्वेश्चन हो आप करके देख लेना, इससे हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो देखते हैं अपने प्रतिशत क्षेत्रफल वाले इसी फॉर्मूले पर करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी करेंगे, तो कोशिश करेंगे 1 या 2 वीडियो में ये चैप्टर और कंप्लीट हो जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है भी, एक बच्चा कम से कम 5 या 7 10 बच्चे जितने जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टाटा, सी यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद।